हमारी घरवाली बहुत परेशान करती है। हमने कहा हम तो घरे छोड़ के रखे, घरे नहीं जाते कभी, रोज कथे में रहे आते हैं, तुमसे ज्यादा पीड़ित हैं। हाँ तो भाई ये सब व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी ने वाकार से प्रारंभ किया, क्योंकि वाकार मुक्ति प्रदाता है, वा शब्द मुक्ति प्रदाता है। रामचरितमानस का प्रारंभ वा से हुआ है और रामचरितमानस का विश्राम वा से हुआ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वयणी विनायक। वासे भाग सुखदेव, वासे आदरणीय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस प्रारंभ किया और मानवाह शब्द वा शब्द से विश्राम किया। तो वाकार मुक्ति देने वाला है, इसलिए वाकार से प्रश्न किया। कहा तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याण के लिए है। अच्छा महाराज बताइए मुझे, 7 दिन में सबको मरना है, क्या करना चाहिए? बोले देखो बेटा, मुक्ति पाने के लिए एक क्षण बहुत है। अब ऐसे डॉक्टर नहीं थे बाबा जी की बता दें कि इसके लिए ये अनुष्ठान करो, ये करो, ये करो, तब तुम्हारा ठीक होगा। हम वैसे ही परेशान हैं और 2-4 ठो बता दें और ना। क्या कहा? चिंता को छोड़ दो। अब आपको समझ, आप बीमारी है आपको, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के, अरे तुझको तो बहुत बड़ी बीमारी है, तू कुछ दिन तू जल्दी व्यवस्था कर 2-4 लाख की, और नहीं तब तेरा ऑपरेशन करेंगे, नहीं तू मर जाएगा। अब लोग डॉक्टर ने बता दिया कि 2-4 लाख इकट्ठा करो, एक ठो बीमारी और उससे बड़ी बीमारी आ गई। वो रोग तो नहीं मारा पर ये 4-6 लाख पहले ही मारे दे रहा है। हा? ये बड़ी जल्दी मार देगा। पर एक डॉक्टर ऐसा भी होता, कहता है हाँ तुझको कैंसर है, तुझको मरना है। क्या मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं मरूंगा? मरना सबको है, चिंता मत कर, भगवान के शरण में जा और भगवान का नाम ले तो ठीक हो जाएगा। जबकि मरना है, वो साफ कह दिया भगवान का नाम ले। चलो अब विश्वास है। एक डॉक्टर वो होता है जो साफ कह दिया चिंता मत करो, और एक डॉक्टर ठगने के लिए कह देता ये करो, ये करो, ये करो। हालांकि सतना में ऐसे डॉक्टर नहीं होंगे, पर ऐसे डॉक्टर मिलते हैं। सोनी जी, हाँ आज ऐसी समस्या है। तो महाराज भगवान की कृपा, परीक्षित जी से कहा सुखदेव जी ने चिंता मत करो, मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। बोले मुक्ति जिसको पाना है उसके लिए तो एक मुहूर्त ही बहुत है, एक मुहूर्त उसके लिए बहुत है, और बाकी तुम्हारे पास तो 7 दिन है अभी। परीक्षित जी का हृदय चौड़ा हो गया, मेरे पास 7 दिन है और मुक्ति पाने के लिए एक क्षण बहुत है। प्रभु ये 7 दिन मेरे बढ़िया निकल जाएं, ऐसा कुछ कृपा करिए। तो कहा कि इस जीवन में मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो बोले आसन को जीतिए, आसन को जीतिए क्रमशः, धीरे धीरे करके। एक दिन में पालथी मार के इकट्ठा बैठ जाएंगे ना 4-5 घंटे, तो हड्डी वाले डॉक्टर का आनंद हो जाएगा। ऐसे नहीं, इकट्ठा नहीं, आराम से नियम बनाइए 7 दिन तक। आज भर नहीं, एक 7 दिन की कथा में नियम नहीं बनेगा, डेली नियम बनाइए। आज आधे घंटे, कल 40 मिनट, परसों 50 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करिए। जित आसनो फिर जित श्वासो, पहले आसन को जीतिए फिर श्वास को जीतिए। प्राणायाम के माध्यम से श्वासों पर नियंत्रण करिए। श्वास गिनती की मिली है, ना जाने कौन सी हमारी सांस अंतिम हो जाए, इसलिए श्वासों पर नियंत्रण रखिए। तीसरा जित संगो, संगत को जीतिए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, तो संग अच्छे का करिए। संगत अच्छी होने चाहिए। भाई पीने वाले का साथ करोगे तो पैक बनाना सीखोगे, गांजा पीने वाले का साथ करोगे पत्ते की चलम बनाने लगोगे, हाँ? और सत्संग करने वाले का साथ करोगे तो ताली बजाना
तो सीख ही जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जित संगो जितेंद्रिय, और जब ये तीन जीतेंगे तभी चौथा जीत पाएंगे, इंद्रियों पर विजय। इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करें? आंख कहती है चलो फिल्म देखना है तो चलो भगवान का दर्शन करा दो, फिल्म मत दिखाओ। कान कहता है डिस्को सुनना है तो भगवान की कथा सुना दो। मुंह कहता है किसी को से लड़ना है तो भगवान का नाम लिवा दो। कुछ गाना चाहता है तो भगवान का भजन गवा दो। सर कहीं झुकना चाहता है तो प्रभु के चरणों में झुका दो। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। तो भगवान का स्मरण करिए, भगवान का चिंतन करिए, सुमिरन करिए, और हाथों से सेवा करिए, पैरों से दर्शन करने के लिए जाइए, तीर्थों में जाइए। जीवन में और जीव मानना माने तो जो कुछ पाना चाहती है तो भगवान का भोग लगा के पाइए, पर भोग वही लगाइए जिसको प्रसाद पाया जा सके। तामसी वस्तुओं को त्याग करके भोग लगाइए, फिर पाइए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अगर आंखों को कुछ नहीं, हम कुछ देखेंगे ही नहीं तो आंख कमजोर हो जाएगी। देखिए, क्या देखिए? भगवान का दर्शन। भाई घोड़े को घास नहीं देंगे तो फिर घोड़ा क्या करेगा? मर जाएगा ना। घोड़े को घास दीजिए, लेकिन उसकी जो रस्सी होती है ना, उसको पकड़ के चलो, उसको पकड़ के चलो। और नहीं पकड़े तो घोड़ा यदि आपके कैचिंग पावर से बढ़ा तो फिर घोड़ा ऊपर और घोड़सवार नीचे। इसलिए हमारी भी ऐसी गति ना हो कि हम नीचे। हाँ, प्रभु की ऐसी कृपा बनवाइए। परीक्षित जी को उपाय बताया, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। तो महाराज बड़ी सुंदर कथा बताया कि परमात्मा को पाने के लिए आप प्रेम से पा सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा बताया कि हे परीक्षित, यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो प्रेम में रहो। और विदुर चरित्र सुनाया है। संक्षिप्त में विदुर चरित्र सुनाते हैं और उसके बाद आगे की कथा कल। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। एक बार की बात, आदरणीय दुर्योधन ने भगवान का आमंत्रण हस्तिनापुर नगरी में किया। कहां किया? हस्तिनापुर नगरी, जो दुर्योधन की नगरी थी। तो महाराज बुलाया गया, भगवान को बुलाया और भगवान के स्वागत में पूरे नगर को सजवाया गया। जब भगवान को बुलाओ या भगवान के पास जाओ तो नगर मत सजाओ। भगवान को पाने के लिए क्या सजाइए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान कहते जो निर्मल हो, जैसे हो वैसे बन के आ जाओ। हा? मुझको पाने के लिए तन को नहीं, मन को सजाने की जरूरत है। बोलो जय श्री कृष्ण। हा? तो आप तन को नहीं, मन को सजाइए। भगवान को यदि पाना चाहते हैं तो महाराज आदरणीय श्री कितनी सुंदर कथा बता रहे हैं सुखदेव जी कि जब बुलाया गया है, और जब बुलाया है सुखदेव जी को तो श्री द्वारिकाधीश को बुलाया तो पूरी नगरी को सजाया। बंधनवार जगह जगह में तोरण लगाए गए, बंधनवार सजाए गए और बंधनवार तोरण लगाए गए और आए।
अब इधर तोरण बंधनवार सब सजा दिए गए, लगा दिए गए। भगवान आए, जगह जगह पर अटारियों से माताएं पुष्प वर्षा कर रही हैं, विमानों से पुष्प वर्षा की जा रही है भगवान के स्वागत में। भगवान नगर में पहुंचे। आओ द्वारिकाधीश आओ, ये नगर तुम्हारे लिए सजाया गया है। भगवान ने देखा कि नगर तो ठीक है सजा है, पर जो हमको पसंद है वो तो सजे नहीं। हाँ, जो सजाना चाहिए वो सजाए नहीं। हाँ भाई, आप पूरा गांव सजवा दो, जिस कमरे में हमको रहना वो कमरा ठीक ठाक ना हो। हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? भक्त के हृदय में। हृदय सजा नहीं है, दुनिया सज गई तो क्या मतलब? हाँ, भगवान ने कहा ये कहा, चलो देखते हैं और अंदर इसकी सजावट क्या है। भगवान गए, बुलाया, आओ द्वारिकाधीश, चलो अंदर अंतःपुर में चलो, आपके लिए सुंदर 56 भोग बनाए हैं। इस सभा में करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। सब सोच रहे हैं क्या खिलाएं, क्या खिलाएं। क्या हमारे भी घर में कभी भगवान आएंगे? क्या कभी हमारे भी घर में भगवान आएंगे? सब लोग विचार कर रहे हैं, क्या कभी हमारे भी घर में प्रभु आएंगे? नहीं, हमारे घर नहीं आएंगे, हम गरीब हैं ना। हमारे घर भगवान नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। हाँ, सभा में सब खड़े हैं, और उसी सभा के बीच में आदरणीय विदुर जी खड़े हैं। सोचते हैं क्या कभी मेरे भी घर आएंगे? नहीं, मैं गरीब हूं, मेरे घर प्रभु नहीं आएंगे। विचार कर रहे थे, लेकिन प्रभु तो सबके जानने वाले हैं, सबके अंतःकरण में रहने वाले हैं, सब जानते थे। आओ द्वारिकाधीश, 56 भोग आपके लिए बनवाए हैं, चलो ग्रहण करो। भगवान ने कहा, दुर्योधन भैया एक समस्या है। बोले भोजन तो दो परिस्थिति में होता है, या तो भोजन करने वाले का भाव हो, भोजन करने वाले को भूख हो, अथवा भोजन कराने वाले का भाव हो। या तो भूख हो या तो भाव हो। भोजन जिसको करना उसको भूख हो तो जो मिले सो लो, जैसे मिले, कोई इनविटेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन भाव हो, बिल्कुल भूख नहीं, नहीं महाराज थोड़ा सा एक पूरी, अरे नहीं तो खीरे से ही थोड़ा सा कुछ तो ले लीजिए, तो भी पाना पड़ता है प्रेम के सामने। भगवान ने कहा, दुर्योधन भैया यहां दोनों की कमी है, ना तो हमको भूख है और ना तो आपके अंदर खिलाने का भाव है। ना हमारे अंदर भूख है और ना तुम्हारे पास भाव है। आपके पास प्रभाव है और हम प्रभाव के भूखे नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं। और तीसरी एक और बात है कि हमारे विदुर जी का स्वभाव है, विदुर जी के यहाँ से बुलावा है, आज का निमंत्रण आपसे पहले विदुर जी ने किया था। अब लो, विदुर जी ने सोचा हमने कब निमंत्रण दिया, हमने तो कभी कहा ही नहीं। भगवान अपने से कह रहे हैं, भगवान अपने से कह रहे हैं। लेकिन हंसी हो गई विदुर जी की, क्या कि मेरे वो विदुर क्या खिलाएगा? दुर्योधन ने कहा, वो विदुर आपको क्या खिलाएगा? अरे उसको तो हमने अपने यहां नौकरी से निकाल दिया है, वो आपको क्या खिलाएगा? उसे तो हमने नौकरी से निकाल दिया, वो तो खुद भूखा मरता है। पर मेरे गोविंद इतने दयालु गोविंद ने कहा, कोई बात नहीं, अब बुलाया है तो व्यवस्था तो कुछ करेगा, हम तो जाएंगे भाई, बुलावा आया। इधर विदुर जी के आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी। क्यों? मैं गरीब हूं और भगवान ने मेरी लगता है हंसी करवा दिया कि मेरे पास कुछ है नहीं। पर याद रखिए, यदि आपकी हंसी हो रही है, आप सत्य के मार्ग पे चलें तो डरना मत। परीक्षा वही देता है जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ेगा नहीं वो परीक्षा थोड़ी देगा। विदुर जी ने भक्ति की पढ़ाई किया है तो भाव की परीक्षा तो देनी पड़ेगी, और जैसी पढ़ाई वैसी कठिन परीक्षा।
विदुर जी की हंसी होने लगी, हमारी आपकी भी हंसी होती है, डरिए मत। जब तक भगत की हो ये न हंसी, तब तक भक्ति हो ये न साची। जब तक भक्त की हंसी नहीं होती तब तक भक्ति सच्ची होती नहीं है। इसलिए डरिए मत, दुनिया है वो तो इसीलिए बनी है। विदुर जी ने आज सुना मेरे घर प्रभु आने की चर्चा किए हैं। विदुर जी भरी सभा से चुपचाप चले गए, आंखों में आंसू लिए विदुरानी के पास गए। सुनो, घर को सजाना। आज भरी सभा में गोविंद ने मेरा बड़ा सम्मान किया, आज आने के लिए कहा है कि मेरा विदुर के घर में निमंत्रण है। अब उसने कहा है तो आएगा जरूर। उसने कहा है तुम घर को सजा लो, अम्र पल्लव लगा दो, बंधन बार लगा दो, और मैं जाता हूं कुछ माखन मिश्री बाजार से लाता हूं, बाजार से माखन मिश्री लेके आता हूं, तुम घर को सजाओ। विदुरानी जल्दी जल्दी गोबर से घर को लीपने लगी। कुछ आम्र पल्लव तोड़ के और दरवाजे में लगाया, घर आंगन में लगाया, विचार करने लगे आज हरि आवेंगे विदुर घर पावना। आज भगवान आएंगे, मेरे घर आएंगे। वही हालत जो सबरी की थी, सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। हाँ? रोज रास्ता साफ करती थी, मेरे घर प्रभु आएंगे, और रोज रास्ता साफ करके शाम को नहीं आते। आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, और मेरे काज सवारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारे। विश्वास, और विश्वास है ना तो भगवान आते हैं। आज विदुर जी बाजार गए, इधर विदुरानी सब कुछ करके स्नान करने के लिए चले गई। इधर मेरे गोविंद आ पहुंचे विदुरानी के घर। साकर खटखटाया, काकी। कौन? मैं कन्हैया। कन्हैया दौड़ पड़ी विदुरानी, आज ध्यान भूल गया, प्रेम में इतनी पागल हो गई कि मैं नहा रही हूं, वस्त्र पहन लूं, भूल आ गई आज। और दौड़ते दौड़ते कन्हैया के पास पहुंची, सांकर को खोला, और जैसे ही सांकर को खोला महाराज, देखा सामने द्वारिकाधीश मेरा गोविंद खड़ा है, आंखों से आंसुओं की धार विदुरानी के। गोविंद ने यह भाव देखा, गोविंद के नेत्रों से पनाहे स्वागत किया। आओ द्वारिकाधीश, आओ प्रभु, आओ कन्हैया, आओ अंदर चलो ना। कहाँ बैठा हूँ? कन्हैया यहाँ पे बैठ जाओ। छोटी सी कुटिया थी, गोबर से लीपा था। कन्हैया यहाँ बैठ जाओ, उल्टा पटा करके इधर बैठो, नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाओ, ये ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाओ। और ऐसे कर करके पूरे घर में घुमा दिया महाराज, पूरे घर में घुमा दिया। जब हमारे यहाँ संत आए ना, संत आए, ब्राह्मण आए, उनका चरण सब पूरे घर में पड़ना चाहिए। भगवान पधारे तो यहाँ बैठ जाओ, नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाओ। प्रभु थोड़ा थोड़ा सब जगह बैठाती, बोली ये ठीक नहीं है। और लास्ट में एक कोने में जहाँ गोबर लीप करके, एक कोने में गोबर को लीप के लगा दिया था, गोबर ऊंचा था, वहीं पर उल्टा पटा करके रख दिया। गोविंद यहाँ बैठ जाओ। मेरे गोविंद ने नहीं देखा कि ये गोबर के ऊपर उल्टा पटा है, गोविंद ने नहीं कहा कि ये गोबर है, और मेरे गोविंद उसके पास गोबर के ऊपर उल्टे पटे में बैठ गए। भगवान उल्टे पटे के ऊपर मेरा गोविंद बैठ गया। भगवान भाव का भूखा है, प्रभाव का नहीं। आज बैठाया, अभी अभी 56 भोग छोड़ के आए हैं, और गरीबनी के यहाँ क्या कहते हैं, गरीब के यहाँ आए तो हाथ घुमाया पेट में, काकी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। हाँ सवेरे फल लाई थी, कदली फल, केला,
अब देखती है गोविंद को और जाती है फल के पास, केला लेने के लिए गई। देखा, देख गोविंद को रही है और जा रही है फल लेने, उल्टा चल रही है। मानो प्रभु हम उल्टे ही चल रहे हैं। और जीवन का सच्चा धर्म भी यही है कि कर से करहूं कर्म विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधान। काम करते रहिए पर भगवान का स्मरण परमानेंट करते रहिए। इधर आज फल लेके आई और इतनी प्रेम में व्याकुल थी, जल्दी फल छीला और छील करके केले को, फल को फेंक दिया और छिलका गोविंद के हाथों में दे दिया। मेरे गोविंद ने नहीं देखा कि मुझे फल मिला केले का कि छिलका, और छिलके को लेकर के गोविंद पाने लगे। जल्दी दूसरा छीला, दूसरा फल फेंक दिया, दूसरा छिलका दिया गोविंद के हाथों में। मेरा गोविंद आज दोनों हाथों से केले के छिलके पाने लगे, दोनों हाथों से केले के छिलके, एक एक करके तकरीबन 35-36 छिलके खा गए भगवान। और अभी 56 भोग के समय में भूख नहीं थी गोविंद को। ये गोविंद प्रेम का भूखा है, कन्हैया भाव का भूखा है। आज व्याकुल, इधर विदुर जी आए, साकर गटगटाया, अरे विदुरानी क्या कर रही हो? अरे आते होंगे वो, उन्होंने कहा है मैं आऊंगा। सुनो ना, विदुरानी को तो बहुत देर तक आवाजें नहीं समझ में आई, और जब कहा वो आते होंगे, कौन? अरे द्वारिकाधीश कन्हैया आ रहे होंगे। प्रभु वो तो जाने कब के आए हैं, कहाँ हैं? दिखाई तो नहीं पड़ रहे। बोले कोने में जाकर के गोविंद बैठे। विदुर जी की नजर पड़ी गोविंद के ऊपर, कोने में, वो भी पटा उल्टा, और गोबर के ऊपर। विदुर जी के आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी और देखा कि हाथ में क्या है? केले का छिलका। अरे गोविंद गरीब की इतनी हंसी कि आप आकर के केले का छिलका, केले का फल बाहर पड़ा है, केले का छिलका पा रहे हैं गोविंद। देख करके विदुर जी के नेत्रों में अश्रुओं की धार। दौड़े विदुर जी वेग से और भगवान के हाथ में जो केले का छिलका था छोड़ा। गोविंद पहली बार आए मेरे घर और ये छिलके पा रहे हैं। अरे ये पागल हो गई है, ये इसकी बुद्धि मारी गई है, ये ध्यान नहीं देती। क्षमा करो ना गोविंद, मुझसे गलती हो गई। जो भी पाया ये केला लो। छील करके केले का फल दिया। मेरे गोविंद का बस पेट भर गया।